कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आज की डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और ट्रेंडिंग इसलिए है क्योंकि आज की डेट में लगभग सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गया है। अब हम लोग चाहे बिल पेमेंट की बात करें, चाहे हम लोग किसी ऑनलाइन पेमेंट की बात करें, चाहे हम लोग किसी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात करें, हर चीज़ जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे ही डिपेंड कर रही है। कुछ एक तरह से पूरी तरह से हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गई है। तो जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारी चीज़ें आ रही हैं, वैसे वैसे डिमांड्स बढ़ रही हैं, लोगों की डिमांड बढ़ रही है। लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग मिलें जो डेवलपमेंट करें, जो हमारे लिए चीज़ें बनाएं, ऐप्स बनाएं। और कहीं ना कहीं ऐप्स बनाने के लिए जो लोग चाहिए उनको जानना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कई सारी हैं मार्केट में, लेकिन मैं स्पेसिफिक 5 के बारे में बात करूँगा। उन 5 के बारे में जिनको एक बार अगर आपने सीखा तो आप पूरी लाइफ टाइम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपने वीडियो का ब्रीफ इंट्रो देते हुए मैं आदित्य कुमार शर्मा अपना वीडियो शुरू करता हूँ। आप देख रहे हैं मिस्टर प्रोग्राम शर्मा जी, जहाँ पे हम लोग इसी तरह से बातें करते रहते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो शुरू करता हूँ। लेट्स गो फॉर इट। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो वही मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही वो समझ लीजिए एक तरह से बुनियाद है जिसकी मदद से हम लोग पूरी एक सॉफ्टवेयर की इमारत खड़ी कर देते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या सीखें? सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे तो, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या सीखे? तो मेरा सीधा सा जवाब ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखने के लिए कुछ नहीं होता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको जो सबसे मेन चीज़ सीखनी वो है उसका वर्किंग लॉजिक। और कहीं ना कहीं जो हमारे नीड ऑफ सेक्टर है वो भी ऐसे ही प्रोग्रामर्स की है जिनको अपने काम का लॉजिक पता हो, जिनको ये पता हो कि वो जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप कहीं जाइए और वहाँ जा कर के आप पता कीजिए तो उनको ऐसे स्पेसिफिक लोग चाहिए जिनको काम का तरीका पता हो। आज की डेट में हमारी हर इंडस्ट्री रिक्रूट करती है एक्सपर्ट्स को, और एक्सपर्ट्स की ही ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। इसलिए रादर कि आप मल्टीपल लैंग्वेज सीखिए, आप एक सीखिए और अच्छे से सीखिए। आप एक में एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप ऑटोमेटिक बहुत तेज़ चलेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं तो एक प्रोग्रामर के लिए जानने के लिए जो होती है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट 3 बातें हैं। सबसे पहला, प्रोग्रामिंग सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स का सही इस्तेमाल। दूसरा, उसको अपने प्रोग्राम के लॉजिक क्लियर होने चाहिए। और तीसरा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट। ये 3 चीज़ अगर एक प्रोग्रामर को अच्छे से आती है तो उस प्रोग्रामर की बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी। तो आपको सबसे ज़्यादा इन 3 चीज़ों पे काम करना है कि आप अपने रिसोर्सेज को मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप अपने स्किल्स पे काम करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लॉजिक को क्लियर कीजिए, ताकि अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी आपके सामने रख दी जाए कि आपसे पूछा जाए कि ये क्या है बताओ, तो आपको पता हो गया आप वो क्या कर रहे हैं और आप वो चीज़ सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। बिल्कुल। चलिए, अब डेमोन्स्ट्रेशन की जहाँ तक मैंने बात की, तो अब ज़रा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू कहाँ से हुई। हम लोग सब जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइट फ्रॉम 1940-50s में भी, जब भी कंप्यूटर हमारा ईजाद हुआ था उस समय चलती थी मशीन लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज, जो कि 0101 बाइनरी कोड पे होती है ऑब्वियसली। उसके बाद आई असेंबली लैंग्वेज जिसने मशीन लैंग्वेज को रिप्लेस किया। थी डिफ़िकल्ट लेकिन फिर भी बहुत ईजी हो गई बिकॉज ऑफ इट्स ट्रांसलेटर, जिसको कहते हैं असेंबलर की वजह। उसके बाद थर्ड केस हमारा था वो था हमारा थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी थी, जहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन हुआ सी का, C++ का, जावा का, पाइथन का। वहाँ पे आई। पाइथन जितनी नई लगती उतनी नई है नहीं, काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है। और अब जो हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं वो है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो क्या कहते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ऑल, इस तरह की चीज़ों पे काम करते हैं। तो इसी तरह से हमारी जनरेशन्स चली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, और कई सालों के बीच में वो चीज़ें चेंज होती गई। क्यों चेंज होती गई वो आगे चल के मैं किसी दिन एक वीडियो ज़रूर डेडिकेटेड डालूंगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उनके प्रिंसिपल्स के ऊपर। छोटी सी वीडियो है, एक पूरा डेडिकेटेड टॉपिक होता है, लेकिन अब मैं उस चीज़ को नहीं बता सकता, और लोग भी हैं उस चीज़ के लिए। खैर, अब मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ जो मेरा मतलब मानना है, मैं उस अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि वो कौन सी 5 लैंग्वेजेस हैं जो मैं प्रेफर करूँगा आपको सीखिए और किस सीरियल में सीखिए।
जो सबसे पहली लैंग्वेज मैं कहूँगा वो होगी सी लैंग्वेज। अब मैं चाहता तो पाइथन बोल सकता था, आज की डेट में मैक्सिमम इंस्टीट्यूट जो है वो पाइथन ही सिखाता है, लेकिन मैं पाइथन रिकमेंड नहीं करूँगा। पाइथन इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि पाइथन जो होती है बहुत ईजी टू यूज़ होती है, और पाइथन इतनी ईजी टू यूज़ होती है कि अगर आप एक बार पाइथन पे शुरू कर दें प्रोग्रामिंग, तो उसके बाद आप यू टर्न नहीं ले पाते और आप जो है इस तरह की स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख पाते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को दोबारा सीखने की जरूरत पड़ जाती है, काफ़ी समय वेस्ट होता है। उससे बेहतर है आप यहीं से शुरू कीजिए, ताकि आगे चल के आपको चीज़ों का बेस पता हो। आप आगे चल के जिनको चाहे जिस चीज़ को चाहे उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, जिस चीज़ को चाहे रिमूव कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगी सेकंड नंबर पे, अगर मैं कहूँ आपको एक स्टेप जब फर्दर बढ़ेंगे तो आप जाइए फॉर जावा या C++, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट्स चेंज हो जाते हैं, जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम मल्टी थ्रेडेड बनाते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स को आपस में धागे की तरह पिरो के बनाते हैं, और उसमें हमारा प्रोग्राम छोटा ना होकर के बड़ा और बड़े बड़े चंक्स में बटा होता है, जिससे हमें रिसोर्स को मैनेज करने में आसानी हो जाती है और प्रोग्राम को मैनेज करने में आसानी होती है। उसके बाद जो तीसरे स्टेप पे अगर मैं बताऊँ आपको, तीसरे स्टेप पे अगर मैं प्रेफर करूँ तो मैं बताऊँगा आपको C#। वही लैंग्वेज है जिस पे हमारी विंडोज़ की मैक्सिमम ऐप्स बनती हैं। हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मैक्सिमम ऐप्स C# से बनाता है। और उसके बाद आती है, अगर मैं कहूँ, अगर आप C# नहीं सीखना चाहते तो आप उसके अल्टरनेट में सीख सकते हैं GUI जावा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI पे अगर आप जावा सीखेंगे तो आप वहाँ पे बहुत वर्सेटाइल हो जाएंगे। कहाँ, किस प्लेटफॉर्म पे? लिनक्स पे, एंड्रॉयड पे। आप एंड्रॉयड पे प्रोग्रामिंग करना सीख जाएंगे, एंड्रॉयड पे ऐप्स बनाना सीख जाएंगे, आप जावा में ऐप्स बनाना सीख जाएंगे, और आपको बहुत आसान पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आसान पड़ेगा। और एक पूरी इंडस्ट्री है जावा, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एक पूरी इंडस्ट्री है जावा। और जावा में इतनी चीज़ें हैं कि मतलब करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है जावा में। आज की डेट में जो मैक्सिमम जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कंसिडर किया जाता है उनमें से एक जावा है, यकीन मानिएगा। सी लैंग्वेज सेकंड कंसिडर्ड लैंग्वेज है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपको लगता है कि सी लैंग्वेज में करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो सबसे ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी सी से ही निकलती हैं। उसकी वजह है क्योंकि सबसे ज़्यादा बेस सी से ही क्लियर होते हैं। थर्ड हो गए, अब फोर्थ की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी प्रेफरेंस में बताऊँ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा शेल। क्यों? क्योंकि शेल जो है वो कहीं ना कहीं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से, यानी कि आपके कंप्यूटर की जो आत्मा है उसके साथ कनेक्ट कर देता है ले आकर के। अगर आप उसके साथ कनेक्ट कर जाओ और आप ये जान जाओ कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कब कैसे क्या एक्शन लेगा, तो आप बड़े ही आराम से उसके एक्शंस को प्रोग्राम कर सकते हो। उसके एक स्क्रिप्ट के अंदर 50 या 60 प्रोग्राम्स को भी बाइंड करके एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो CLI बेस्ड। आपको ज़्यादा मतलब किसी IDE की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बेसिक प्लेटफॉर्म पे भी प्रोग्रामिंग कर पाओगे। तो शेल स्क्रिप्ट, क्योंकि चौथा चीज़ है। और एक चीज़ और, लिनक्स सबसे ज़्यादा और सबसे रोबस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है, तो कोशिश कीजिएगा कि लिनक्स की तरफ कंसीडर जरूर कीजिएगा। मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि लिनक्स एक अपने आप में एक इंडस्ट्री है। लिनक्स के लिए नेक्स्ट वीडियो पूरी डेडिकेटेड होगी, आपको मैं बताऊँगा कि लिनक्स कितना यूज़फुल है। फिफ्थ और फाइनल, जहाँ पे मैं बताऊँगा कि आपको क्या सीखना है, जो हमारी फाइनल स्टेज होती है जहाँ पे हम पूरी तरह से एक प्रोग्रामर एक्सपर्ट बन सकते हैं, वो होगी हमारी पाइथन। अब मैं बोलूँगा कि पाइथन सीखिए, या फ्लटर, जो कि जावा का एक पाइथन सबसेट है, सुपर सेट है कह सकते हैं। पाइथन और जावा का एक सुपर सेट है फ्लटर। इन दोनों लैंग्वेज को अब मैंने क्यों कंसिडर करने बोला, क्योंकि पाइथन जो है वो भी क्रॉस प्लेटफॉर्म है, और फ्लटर वो भी क्रॉस प्लेटफॉर्म है। फ्लटर मोबाइल डिवाइसेस के लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म है। आप एंड्रॉयड पे, iOS पे, मैक पे, सब पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं फ्लटर को यूज़ करके। सेम वही चीज़ पाइथन के साथ है। आप पाइथन पे किसी भी डेस्कटॉप पे, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मैक हो, चाहे वो विंडोज़ हो, आप किसी पे भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत ही ईजिली कर ले जाओगे। इसलिए मैंने बोला, जब आप C++, जावा, GUI जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख के आओगे, ऑटोमेटिकली आपका हाथ चलेगा। और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए छोटी नहीं है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए छोटी नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है एक ना एक नई चीज़ सीखने ज़रूर मिलेगी, और आप खुद ये चीज़ जानोगे, मेरी बात को आप मान जाओगे कि मैंने जो बोला कि क्यों बोला कि आप इन 5 लैंग्वेजेस को इस ऑर्डर में सीखिए। इसके बाद जो ऑर्डर मैंने बताया वो ऑर्डर आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दिया है। आप फिर से एक बार इस ऑर्डर को पढ़िए। सबसे पहले बोला सी लैंग्वेज, फिर बोला C++ या जावा, फिर थर्ड बोला C# या GUI जावा, जहाँ पे आप ऐप्स बनाएंगे GUI पे। चौथा मेरा था शेल स्क्रिप्ट। शेल स्क्रिप्ट यानी कि मैं बता चुका, शेल स्क्रिप्ट जो कि आपके कंप्यूटर के कोर पे चलती है और पूरी तरह से आपके कंप्यूटर को
हैंडल करती है। और फिफ्थ एंड फाइनल पाइथन एंड फ्लटर। चलिए अब इसके बाद मैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस करना चाहूँगा। ऑनरेबल मेंशंस क्यों? क्योंकि अब ज़िंदगी खाली इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे तो सिमटेगी नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि हो सकता है कि आपको ना पसंद आई वीडियो में, तो मैं एक ऑनरेबल मेंशन देना चाहूँगा, चाहे आप अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। लेकिन ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई, इसके बाद भी एक इंडस्ट्री है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, लोग उस पर भी काम करते हैं। जी हाँ, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग में क्या क्या कर सकते हैं आप? वेब डिज़ाइनिंग में आप कर सकते हैं या तो आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पे पकड़ बना लीजिए, PHP पे पकड़ बना लीजिए, आपको SQL की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। आप इतना अगर कर लिए तो आपको एक अलग इंडस्ट्री मिल जाएगी। आप पूरी डाटा साइंस की इंडस्ट्री पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो वेब डिज़ाइनिंग की इंडस्ट्री पकड़ सकते हैं, आप एक वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, खुद ही वेबसाइट होस्टिंग एजेंट बन सकते हैं। अपने आप में आप एक इंडस्ट्री बन जाओगे। सेकेंड, जावा एप्लेट्स। फिर जावा आ गया। जावा एप्लेट्स या वेब बेस्ड जावा एप्लीकेशन वो क्रॉस प्लेटफॉर्म होती हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। और आपके जितने भी ब्राउज़र्स होते हैं, वेब ब्राउज़र्स, क्रोम हो गया, एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, ये सब के सब जावा ड्रिवन होते हैं। तो आपको वहाँ पे बहुत आसानी हो जाएगी उन चीज़ों को चलाने में, काम करने में। एक लैंग्वेज का नाम बताऊँगा जो कि लोगों ने शायद सुनी नहीं होगी, मैं बताऊँगा तो आप खुद आश्चर्य करोगे मुझे क्या पता। स्विफ्ट। स्विफ्ट लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें एप्पल के सॉफ्टवेयर को लिखा जाता है, और एप्पल की अपनी खुद की एक इंडस्ट्री है, आप जानते हैं सबके सब। अगर आप इसमें थोड़ा सा एक्सपर्ट बनेंगे तो हो सकता है कि आपको एप्पल की तरफ से खुद आपके घर पे आकर के न्योता मिल जाए कि हाँ ये मेरे काम कीजिए। तो किसी को थोड़ी ना पागल, मतलब कोई इतना पागल नहीं है कि वो इस चीज़ को मना करेगा। और एक ऑनरेबल मेंशन होगी इलेक्ट्रॉन JS की। इलेक्ट्रॉन JS जैसे कि कुछ नया सुना हुआ लग रहा है। इलेक्ट्रॉन JS जो है वो भी एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डिज़ाइनिंग सिस्टम है। आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि ओपन होने के बाद एक एप्लीकेशन की तरह काम करती हैं। वो जो उस तरह से काम कर रही है उसके पीछे वजह है यही इलेक्ट्रॉन JS, जो कि एक खुद का एक इंजन है जो कि जावास्क्रिप्ट पे ही चलता है पूरी तरह से। जावास्क्रिप्ट ड्रिवन होता है, लेकिन उसके ऊपर जो एक लेयर होती है ना, वो GUI की लेयर चढ़ाई जाती है, और वही हमारा इलेक्ट्रॉन JS। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि जावास्क्रिप्ट से कनेक्टेड होती हैं GUI में, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये जो है इलेक्ट्रॉन JS काफ़ी खास है क्योंकि ये काफ़ी ईजी टू यूज़ है और ईजी टू लर्न है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी हैं। मैं वेब एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट हूँ, तो मैं आपको एकदम डिटेल में जाके नहीं बता सकता, लेकिन ऊपर ही नॉलेज के लिए तो काफ़ी कुछ अच्छा है। हो गया, सच्चाई बता रहा हूँ, हो गया। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इतना कन्फ्यूज़न ना फैलाते हुए मैं अगर आपको बताऊँ तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बड़ी या छोटी नहीं होती, या जो ऑर्डर मैंने बताया वो ऑर्डर आप फॉलो करें ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है वो ये है कि ये जो 5-6 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने पिक करके बताई हैं, अगर आप इंटरनेट खोलोगे, गूगल खोलिए, यूट्यूब खोलिए, इन 5-6 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में डालिए, और आपको भर के कंटेंट मिलेगा। आपको मेरे चैनल पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, मेरे चैनल पे बहुत सारा कंटेंट मिलेगा इन्हीं चीज़ों के ऊपर। तो ये जो 6 लैंग्वेजेस है ये ईजी टू लर्न इसीलिए हो जाती है क्योंकि इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है, हर जगह इनका कंटेंट मौजूद है। तो आप बड़े ही आराम से, इसका कंटेंट अवेलेबल है, जाइए ढूंढिए, लर्न कीजिए और रुकिए मत। आपको जो आता है वो कीजिए। अगर आप चाहें तो आप सब छोड़ दीजिए, पाइथन सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं चाहिए आप जावा सीखिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपके लॉजिक्स कितने अच्छे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री मांगती है लॉजिक। इंडस्ट्री मांगती है ऐसा बंदा जिसको अच्छे से आता हो कि वो क्या कर रहा है। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है या आप कौन सा सिंटैक्स यूज़ करोगे, आपसे ये पूछेगी कि आप करने क्या वाले हो और इसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा समय में कैसे रिजॉल्व करोगे। टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे कि मैं बता चुका। इसी के साथ मैं आदित्य कुमार शर्मा सबके सामने आपके हूँ, पहली बार आया हूँ सबके सामने, और आप आज का वीडियो रैप करता हूँ। इसी तरह से आता रहूँगा और आपको अलग अलग चीज़ें बताता रहूँगा। होप करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो डू मी अ फेवर, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और दूसरों को रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा जिनको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है। जो लोग चाहते हैं, जो लोग अपने लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, उनको एक बार ये रिकमेंड जरूर कीजिएगा। वो लोग क्या पता उन लोगों को एक रास्ता मिल जाए। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अप्रिशिएट करता है। और तो और इससे भी बड़ी बात बोनस में बताऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट बॉक्स ओपन है सबके लिए,
आपको जो सीखना है, जैसे सीखना है, आप मुझे बताइए। मेरे तरफ से हो पाएगा तो मैं आपके लिए वो चीज़ ज़रूर प्रेजेंट करूँगा। ऑन दिस नोट मैं आज की वीडियो रैप अप करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना इसके साथ साथ अपना वो ख्याल रखिए। आत्मनिर्भर, जैसा कि बता चुके मोदी जी बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनिए और अपनी सुरक्षा अपने हाथ। तो कोरोना वायरस से खुद को बचाने के लिए थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। सॉरी, मैं भी एक सोशल इन्फ्लुएंसर बन गया हूँ यार। देखो धीरे धीरे यूट्यूब पे आ गया, इन्फ्लुएंसर बन गया। मेरा काम है लोगों को अवेयर करना, और अगर मेरी मदद से कोई इंसान समझ सकता है तो क्या दिक्कत है। इसी के साथ वीडियो रैप अप करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।